कहानी शुरू होती है, हम दो लोगों को आपस में लड़ता हुआ देख पाते हैं और उनमें से एक हमारा मेन कैरेक्टर के पिता होते हैं और दूसरा कहता है कि तुम डीमन हो और तुम मोटल रेया में नहीं आ सकते और इसीलिए तुम्हें मरना होगा। और मेन कैरेक्टर के पिता लड़ते हुए अपने घर तक आ जाते हैं और ये आदमी एक अटैक करता है, पर मेन कैरेक्टर का पिता उसे ज़्यादा देर रोक नहीं पाता और मेन कैरेक्टर का पिता मेन कैरेक्टर की आंखों के सामने उसके पिता और उसकी माँ मर जाती है। कहानी 12 साल बाद में आती है, जहाँ एक आदमी आता है और पेड़ चमकने लगता है और एक लेटर नदी में छोड़ देता है जिसमें लिखा है एक्सोर्सिज्म। और ये लेटर को सभी एनिमल और बर्ड्स मिलकर पहुंचा देते हैं इस कासल के 3 लॉर्ड में से एक लॉर्ड तक। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नेम है होंग जुन, जो यहाँ के मेन लॉर्ड के लिए एक दवाई तैयार कर रहा होता है क्योंकि उन्हें एक फायर की बीमारी हो गई होती है और जाके चुपके से उन पर दवाई छोड़ देता है, पर दवाई साइड इफ़ेक्ट कर जाती है और वो छींकने लगते हैं और हर तरफ फायर बॉम्ब्स निकलते हैं और इससे सारे पैलेस में आग लग जाती है। दोनों लॉर्ड आपस में बात करते हैं होंग जुन की बेवकूफ़ियों को लेके, बताते हैं कि मुझे लेटर मिला है कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म से और बोलते हैं कि ये लोग एक जिम्मेदार और भरोसेमंद आदमी को भेजने के लिए कह रहे हैं। लॉर्ड कहते हैं कि होंग जुन अभी तैयार नहीं है। तभी ये बोलते हैं कि डीमंस ताकतवर हो रहे हैं और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, पर लॉर्ड कहते हैं कि भूलो मत, हम भी डीमंस हैं। और इनकी बातों में हमें पता चलता है कि ये पहले डीमन लॉर्ड हुआ करते थे जब तक ब्लैक ड्रैगन ने इन्हें हरा नहीं दिया और इनकी डीमन लॉर्ड की पोजीशन भी ले ली। और ये भी पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर होंग जुन आधा डीमन है और आधा मोर्टल है, जिससे उसमें डिवाइन पावर्स भी हैं और डीमन पावर्स भी हैं। पर इन्हें पता चल जाता है कि होंग जुन इनकी बातें सुन रहा होता है और ये उसे मोर्टल वर्ल्ड में जाने को कहते हैं, पर होंग जुन मना कर देता है। और छोटा लॉर्ड कहता है कि जब तुम्हारे पिता मरे तब से ही इन्होंने तुम्हें 12 साल तक पाला है और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इनकी बातें मानो। और होंग जुन मान जाता है। बाद में फिर से होंग जुन को बुलाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं कि तुम्हारे पिता यहाँ के लॉर्ड थे, ठीक मेरी और क्विंगजियोन की तरह, और उनके मरने के बाद क्विंगजियोन तुम्हें यहाँ ले आया। छोटा लॉर्ड बताता है कि डी हुआईयोंग ने मरने से पहले एक कोर्ट बनाया जिसे कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म कहते हैं और तुम्हें उसी जगह जाना है और तुम्हें जाके अपने पिता के कातिल को ढूंढना है। होंग जुन कहता है कि हुआईयोंग कौन है, तो बताता है कि तुम्हारे पिता के दोस्त, और तुम्हें 3 चीज़ें करनी है। पहला, पिता के कातिल को ढूंढना है। दूसरी, कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म डीमंस चलाते हैं तो तुम बस उनकी बातें मारना जो वो कहें। तीसरी, मैं तुम्हें ये हार्ट लाइट दे रहा हूँ जिसे तुम्हें चैन चाई को या उनके वंशज को देना है। और इसके बाद होंग जुन यहाँ से निकल जाता है और मोर्टल्स की दुनिया में आ जाता है, जहाँ एकदम से कोई चीज़ उसके पास आती है और ये फिश डीमन होंग जुन पर हमला कर देता है और होंग जुन अपनी ब्लेड की पावर से उस पर हमला करता है और डीमन भी अपनी वाटर अटैक करता है। होंग जुन उसके वाटर को फ्रीज कर देता है और डीमन के फंसते ही होंग जुन अपने थंडर से उस पर अटैक करता है, पर डीमन भागने लगता है और एक पैलेस में आ जाता है और सभी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर होंग जुन सभी के सामने से छत पर चढ़ता है। नेक्स्ट एपिसोड में होंग जुन को सभी दुश्मन समझते हैं और उसका पीछा करते हैं और उसे घेर कर उस पर तीर मारते हैं, पर छोटे लॉर्ड का दिया पेंडेंट चमकता है और सारे तीर वापस से उन्हीं सोल्जर्स को लग जाती हैं। तभी पीछे से इन सभी सोल्जर्स का ऑफिसर आता है और सभी होंग जुन को याओगुआई कहते हैं, मतलब डीमन। होंग जुन कहता है कि मैं याओगुआई नहीं हूँ, तो होंग जुन को ये कहता है कि तुम्हारे पापा एक याओगुआई हैं, तो तुम याओगुआई क्यों नहीं हो। और वो ऑफिसर हमला कर देता है और इसी बीच वो पेंडेंट जो लॉर्ड ने दिया था वो वैनिश हो जाता है और उसकी सारी पावर्स ऑफिसर के अंदर चली जाती हैं। होंग जुन को कुछ समझ नहीं आता और उस ऑफिसर को अपने साथ ले जाता है और इसी बीच और इनसे बचने के लिए वो एक प्रोस्टिट्यूट इंस्टीट्यूट में चला जाता है और ऑफिसर का बैज देखता है जिसमें लिखा होता है लोंगबू आर्मी ऑफिसर ली जिंग लोंग, और उसे वहीं फेंक देता है। होंग जुन का पेट बोलता है कि क्या ये चैन फैमिली का वंशज है, तो होंग कहता है कि नहीं, इसका सरनेम ली है। होंग जुन बोलता है कि हमें इसका सरनेम चेंज करके चैन करवा देते हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आता और इन्हें पता चलता है कि होंग जुन का चाकू भी उस फिश डीमन में लगा रह गया। सुबह हो जाती है और होंग जुन अपनी पावर से उसे उठाने की कोशिश करता है और ली के जागते ही वो होंग जुन को पकड़ लेता है, पर वहाँ सोल्जर्स की आवाज़ आती है और होंग जुन कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और ली कहता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ऐसी जगह आया हूँ, मतलब प्रोस्टिट्यूट हाउस में, और छत पर चला जाता है पर उसका पैर फिसल जाता है
और फिसलता हुआ सभी के बीच गिरता है। सभी लोग उसे पहचान लेते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि लियोंगू आर्मी का ऑफिसर ऐसी जगह आया है और शर्मसार होकर ली चला जाता है। सीन चेंज होता है। ये बातें कर रहे होते हैं कि फेयाओ को इस चाकू से घायल किया है और ये कहते हैं कि पता करो कि ये चाकू किसका है और उसे पकड़कर फेयाओ को खिला दो। होंगजुन पूरी जगह को एक्सप्लोर करता है और इन सब से बहुत हैरान होता है। दूसरी ओर ली को बहुत सुनना पड़ता है कि वो प्रोस्टिट्यूट जैसी जगह गया और शर्मिंदा करवाया इन्हें और इनके पूर्वजों को, और सभी सही कहते हैं कि तुम एक लूजर हो और कहते हैं कि अगर तुम मेरे कजन नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करता तुम्हारे साथ। अब हम यहाँ के सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो ली के ही बारे में बातें कर रहे होते हैं, पर ये लॉर्ड को कहती हैं कि ये इतना बड़ा क्राइम नहीं है और इनकी वजह से लॉर्ड कहते हैं कि ठीक है, हम ली को खुद को सही साबित करने का एक मौका देंगे और उसे स्पिरिट डिपार्टमेंट का सब ऑफिसर बना देते हैं। और ली का ब्रदर कहता है कि तुम एक रात में 2 लेवल प्रमोट कर दिए गए। और एपिसोड यही एंड